हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्यूटिव कॉपरेटिव पर्पस। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे, हैप्पी होगे, हेल्दी होगे। आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो बहुत जल्दी उससे निकलोगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करोगे और पॉजिटिव रह के पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे और हैप्पी रहोगे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है आपकी फर्स्ट किस विद योर फ्यूचर स्पाउस कैसी होगी। सो यू कैन चूज अ कार्ड और अ पाइल एंड आई विल मीट इन अ रीडिंग। बाय बाय। हे पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये वाले ग्रुप को चूज़ करा है, ये वाले इनिशियल्स, या फिर आपने ये 10 नंबर कार्ड चूज़ करा है, दैट इज़ जर्नी। सो हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अभी आपसे डिस्टेंस पे हैं, आप दोनों दूर हो एक दूसरे से, है ना। और कहीं ना कहीं यहाँ मिलने में वक्त है आप दोनों के, ठीक है। यहाँ फिजिकल डिस्टेंस है। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं आपसे वैसे भी काफ़ी डिफरेंट हो, ठीक है। कुछ मेजर या माइनर डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है आप बिल्कुल अपोजिट अट्रैक्ट्स हो, या फिर बिल्कुल ही कोई मेजर डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, है ना। तो वो चीज़ हो सकती है। What else we have from our pile? One spirits. What else we have from our pile? One. Give me a card, spirits. Please give me a card for my pile one. Holy. Oh my God. We have house. ठीक है. So नंबर 20 could be significant, ठीक है। एंड 10 और 20 है यहाँ पे, तो आप दोनों में एज गैप हो सकता है और हो सकता है कि आप दोनों बिल्कुल ही अलग जनरेशन से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ज़्यादा एज गैप भी हो सकता है कि जनरेशन वाइज भी काफ़ी डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको शायद थ्रू आउट मूवमेंट मिलेंगे, ठीक है। लाइक ये अपनी लाइफ में कोई स्पेसिफिक मूवमेंट कर रहे होंगे, लाइक रेजिडेंस चेंज करना या फिर वहाँ से यहाँ ट्रैवल करना। वी हैव 36 नंबर, दैट इज डिस्टेंट हॉरिजन। तो हाँ, डिस्टेंस तो है आप दोनों में, ठीक है। नंबर 9 कुड बी सिग्निफिकेंट। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए स्पिरिट्स, एक ही चाहिए बस। ओके, जस्ट वन कार्ड। देखो, फिर सिर्फ वही कर रहे हो आप, वही कर रहे हो। दैट्स नॉट फेयर, नॉट फेयर एट ऑल। गलत बात है। एक ही कार्ड चाहिए बस। अच्छा, ये पर्सन ना पायल वन काफ़ी रिच होंगे, ठीक है। काफ़ी वर्कोहॉलिक होंगे जितना मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल होंगे, ठीक है। वर्कोहॉलिक के पर्सन मुझे हद से ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। विद दीज कार्ड्स दिस पर्सन इज गोइंग टू बी हेल वर्कोहॉलिक, ठीक है। ओए, फिर 36 कार्ड आ गए। मैं ओके, आई एम जस्ट टेकिंग बाय माई सेल्फ। ओके, जस्ट वन मोर शफल एंड देन आई विल बी टेकिंग बाय माई सेल्फ। ऐसे लंबी हो जाती है रीडिंग, मेरे को एक ढंग से कार्ड नहीं मिलता, 36 कार्ड गिर जाते हैं इकट्ठे। ओके, जस्ट वन मोर। धन्य हो आपका, धन्य हो आपका एक कार्ड देने के लिए हमें। वी हैव 3 नंबर मैरिज। ओके, सो मैरिज। तो ये पर्सन और आप जब भी मिलोगे जब आपकी मैरिज की एज हो जाएगी। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे मैरिज की लाइक कहीं ना कहीं एक एनर्जी आ गई है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये थोड़ी मुझे वो वाली वाइब दे रहा है कि मे बी इट्स लाइक आउटर कल्चर, ठीक है, आउटर रिलीजन, आउटर कास्ट। तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़े प्रॉब्लम्स भी होंगे आप दोनों के कनेक्शन में। वी हैव हाउस का कार्ड, तो हो सकता है ये पर्सन की फैमिली, इनकी जो प्रॉपर कम्युनिटी है पूरी, वो रिजेक्ट करे शादी को, कि नहीं हम नहीं रिश्ता करा सकते जी। वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम, तो कंग्रेचुलेशंस, आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, ठीक है। बट हाँ, मुझे यहाँ कुछ स्ट्रगल्स भी दिख रहे हैं आप दोनों की शादी में, ठीक है। हो सकता है कि जब आप इनसे मिलो ना तो आपका सेपरेशन हो जाए, और जब आप वापस से इनसे मिलो तब कहीं ना कहीं एक आपके अंदर ना एक वो चीज़ आ जाए, जुनून दोनों के अंदर, की शादी करनी है तो करनी है और एक दूसरे से ही करनी है। अब कोई कुछ भी बोले, दुनियादारी भाड़ में जाए, ठीक है। तो वो वाली लव मैरिज आपकी मुझे ये थोड़ी दिख रही है, ठीक है।
और हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी आपसे दूर रहते हैं, या फिर कुछ यहाँ कल्चरल या कुछ ऐसा डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, ठीक है, उसकी वजह से आपको थोड़ा एडजस्ट करने में इनके साथ टाइम लगेगा, ठीक है। और इस पर्सन को भी काफ़ी सोचने में टाइम लगेगा कि क्या आप दोनों की जोड़ी सही भी बैठेगी, क्या आप दोनों का मिलना सही है शादी लायक, ठीक है। ये कार्ड दूसरी बार गिरा है एंड आई कांट इग्नोर इट नाउ। ओके, सो वी हैव हेल्थ इश्यूज कुड अराइज, तो जल्दी में ही, या फिर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं या फिर अराइज हो सकते हैं, सो थोड़ा केयरफुल रहो, ठीक है। एंड वी हैव कम्युनिकेट, कोई पर्सन आपसे बात करना चाहता है या करना चाहती है, ठीक है। But what I'm seeing is your future spouse is going to be so much money वाला person, ठीक है। Like they are into making money. मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ही गंदे टाइप के इंसान हो, आपको मनी वाला इंसान चाहिए, but this person is very workaholic, ठीक है। And they are very कहीं ना कहीं ये थोड़ा दूर का सोचते होंगे, ठीक है, कि जैसे हमारी शादी हो गई, आगे हमारे बच्चे होंगे, उनका भी ख्याल रखना है ना, अपनी बीवी का भी ख्याल रखना है। सो दिस टाइप ऑफ थिंकिंग दिस पर्सन गोना हैव, ठीक है। वी हैव कम्युनिकेट एंड कन्फेशन, कोई आपको कन्फेस करने वाला है, मे बी ये किसी के लिए हो सकता है, किसी एक आधे पर्सन के लिए, दैट यू आर ऑलरेडी इन अ सेपरेशन विद समवन, ठीक है। और इस पर्सन की वजह से आपने कहीं ना कहीं बहुत अपनी रातें ख़राब करी हैं, ठीक है। अगर आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, सो दिस मैसेज इज़ नॉट फॉर यू, बट जिनके लिए कोई है ऐसा, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, जिन्होंने लिटरली अपनी हेल्थ ख़राब कर ली, रात को एनजाइटी हो रही है ना, सो नहीं पा रहे हो, उस पर्सन की यादों में खोए हुए हो, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा ध्यान दो अपनी हेल्थ पे, ठीक है। यू नीड टू डू सेल्फ लव। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएगा, ठीक है। बट दिस पर्सन विल कम बैक। और भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने दिल को खोलो, एटलीस्ट मेक फ्रेंड्स, गो आउट, ठीक है। अपने आप को बांधो मत। मरकरी रेट्रोग्रेड, तो यहाँ कम्युनिकेशन इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब तक ये पर्सन का खुद का एक स्टेप अप नहीं होता है आपकी तरफ, जब तक कोई एक्शन मत लो, ठीक है। हो सकता है आपका बार बार मन करता है लेट मी टॉक टू देम, है ना, बट आप बैक आउट कर जाते हो बिकॉज ये स्पिरिट्स आर सेइंग कि नहीं, आप मत बोलो कुछ, आप क्यों कुछ कह रहे हो, आपकी गलती थोड़ी ना है, अगर आपकी नहीं है तो फिर नहीं है ना। तो आप अपने ऊपर फोकस करो, इस पर्सन को थोड़ा सा अवेकन होने दो, ठीक है। जिनके लिए पास्ट है, जिनके लिए पास्ट का कोई भी नहीं है, उनके लिए ये जो पर्सन है ये आपसे डिस्टेंस पे है, या फिर आप दोनों में कोई बहुत मेजर डिफरेंस होगा, ठीक है, कल्चरल स्टेटस, ठीक है, ऐसा कुछ। और कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपके मिलने के बाद भी एक आपका सेपरेशन होगा, बिकॉज इन द नंबर 20th कार्ड अगर आप ध्यान से देखो तो ना बड़ी ऐसी बिजली कड़क रही है। तो बिजली कड़कती कब है, जब ऐसा कुछ सेपरेशन वाला सीन दिखाते हैं, क्लाइमैक्स वाला ना, अरे क्लाइमैक्स कह रही हूँ, दुखी वाला, तो ऐसे बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है मूवीज़ में। सो इट्स लाइक दैट, आई सी दिस कार्ड एज लाइक थोड़ा दुखी वाला कार्ड, क्योंकि मौसम बहुत ही खतरनाक हो रखा है इसके अंदर, लाइक टावर वाली जो एनर्जी होती है, वो चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ। ओके, इस पर्सन को, अगर ये नया पर्सन है, मैं नए वालों के लिए बता रही हूँ, कोई पास्ट का कुछ नहीं है, अगर था भी तो चाहिए नहीं ना। तो ये जो पर्सन होंगे, कहीं ना कहीं जब आपका सेपरेशन होगा तो यहाँ पे दोनों को बड़ी एंजाइटी, बड़ा स्ट्रेस होगा, ठीक है। बट यहाँ कम्युनिकेशन इश्यूज होंगे, ठीक है। इनको भी डर लगेगा आपकी तरफ आने में, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज काफ़ी इंटिमिडेटिंग होगी इनके लिए, और कहीं ना कहीं मुझे ये कैरियर फोकस ज़्यादा दिख रहा है, पर्सन प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे, ठीक है। इतना लव वगैरह के बारे में नहीं सोच रहे होंगे उस टाइम पे, कमिटमेंट के बारे में, लव के बारे में, व्हेन यू विल मीट देम, एंड दिस पर्सन विल कम बैक आफ्टर दैट, ठीक है। या फिर ये पर्सन ऑलरेडी किसी कनेक्शन में होंगे जब आपसे मिलेंगे तो, ठीक है। एंड देन दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, लाइक अगर ये आपका कोई कनेक्शन लव का नहीं रहा होगा, एटलीस्ट मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करा करोगे, मे बी यू गाइज विल बी फ्रेंड्स, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन हल्का फुल्का शुरू होगा, लाइक क्रशिंग ऑन ईच अदर, फ्लर्टी, ठीक है। फिर उसके बाद ये पर्सन, हो सकता है ये पर्सन थोड़ी प्लेयर एनर्जी में हो, तब आप इनसे मिलो, ठीक है। तो थोड़ा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हो जिससे आपको बहुत जल्दी अट्रैक्शन हो जाए, तो ज़्यादा उसके क्लोज जाने की कोशिश मत करो। ये मत सोचो कि यही मेरा पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे जब आप मिलोगे तो अवेकनिंग की ज़रूरत है, ठीक है, दोनों को। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग फॉर द जनरल एनर्जीज। अब हम चलते हैं आपकी मेन रीडिंग पे कि आपकी फर्स्ट किस विद योर फ्यूचर स्पाउस कैसी हुई है ना। सो वी हैव द 4 of Swords, 7 of Wands, ओके। देयर विल बी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन।
हो सकता है। हैव यू सीन दैट मूवी देसी बॉयज? इफ़ समवन हैज़ तो उस मूवी में ना एक सीन आता है जहाँ पे दैट जॉन इब्राहिम है ना, ही इज़ कन्विंसिंग दीपिका, ठीक है। जब जेरी लाइक अक्षय कुमार चला जाता है लंदन में वापस से पढ़ने, तब वो उनको मना रहा होता है अपनी एक्स गर्ल लाइक अपनी गर्लफ्रेंड को, बेसिकली उनका ब्रेकअप हो जाता है। तो इफ़ यू हैव सीन दैट, उस वाले सीन के अंदर ना ही वॉज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, ठीक है, ही वॉज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, बट जो दूसरा पर्सन है वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। लाइक दीपिका उसके अंदर रेसिप्रोकेट नहीं कर रही होती है उसकी बातों को, ठीक है। वो कह रहा होता है कि यू नो आई लव यू, वो बहुत पापड़ बेल चुका होता है उसके पीछे। तो बट एक पर्सन रेसिप्रोकेट कर रहा है तो आपके में ना ऐसा ही कनेक्शन में कुछ होगा, और दूसरा बिल्कुल नहीं कर रहा है। कि स्टार्टिंग में एक पर्सन बहुत ज़्यादा लव देगा, दूसरा पर्सन सिर्फ लव ले रहा है, ठीक है, और उसके बाद दूसरे वाले को रियलाइज़ होएगा ओ माय गॉड बट दे लॉस्ट, ठीक है, और वो पर्सन फिर वापस से एफर्ट्स डालेगा, ठीक है, जब तक दूसरा वाला जो पर्सन है वो पत्थर बन चुका होगा कि अब तू भाड़ में जा, तू करता रह, तेरे को जो करना है, तू बैंड बजा, बाजा बजा, तू बीन बजा, तू कुछ भी कर, तू सांप की तरह रेंग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग इन योर रीडिंग। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक एक करके एफर्ट्स डालेंगे, मतलब पहले एक पर्सन बहुत प्यार दे रहा है, एक पर्सन अगर वो इंसान इग्नोर भी कर रहा है तो उसको प्यार दिए जा रहे हैं ना, फिर उसका सबर का बांध टूट रहा है एंड दे आर लाइक कि अब तू भाड़ में जा भाई, अब तेरे को जो करना है कर, एंड आई एम गोइंग अवे, ठीक है। एंड दूसरा पर्सन रिग्रेट कर रहा है कि शिट मेमोरीज़ को रेमिनिसाइज कर रहा है, ठीक है, चाहे फ्रेंडशिप ही क्यों नहीं थी यहाँ पे, बट स्टिल फ्रेंडशिप में भी धोखा होता है, राइट। तो वी हैव, आई होप मैंने सही से समझाया हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट हाँ। वी हैव द एस ऑफ swords एंड हाइरोफेंट। ओह हाइरोफेंट। वी हैव द 10 ऑफ wands बॉटम से, और ये वाला कार्ड क्या है, टेम्परेंस। यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं गाइज आपके प्यार में, ठीक है, बट यू विल ओवरकम दैट। जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है दैट यू गाइज विल, ठीक है, टुगेदर यू कैन। और इस पर्सन को लेट समझ आएगा ये चीज़। आप लोग तो मुझे स्पिरिचुअल दिख रहे हो, यू गाइज आर वेरी लाइक कि ठीक है आएगा आएगा, नहीं तो भाड़ में जाएगा। यू आर सम हाउ डेस्परेट ऑल्सो, बट आपको कि ठीक है मैं अपने ऊपर काम करती हूँ एंड दैट्स वेरी गुड, या करता हूँ। कोई आपके लिए एफर्ट्स डालेगा, बट इस इंसान को आपकी तरफ आने में टाइम लग रहा है। अब ये नया है पुराना है दैट डजंट मैटर, बट इनको टाइम लग रहा है, बट डालेंगे ज़रूर एफर्ट्स, ठीक है। 6 की एनर्जी यहाँ प्रोमिनेंट है, नंबर 6 एंड नंबर 5, ठीक है। 15 नंबर कुड बी सिग्निफिकेंट, 16, 17, 13 एंड 14, ठीक है। यहाँ अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ तो फायर साइन प्रोमिनेंट है, एयर साइन प्रोमिनेंट है, ठीक है। और यहाँ पे टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बाकी यहाँ एक स्कॉर्पियो भी है, ठीक है। चलो अब चलते हैं फर्स्ट किस पे। तो आपके जो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट किस होएगी, दिस इज़ बिफोर मैरिज, दिस इज़ नॉट आफ्टर मैरिज, ठीक है। मतलब आपका रिश्ता पक्का हो चुका है, दिस इज़ लाइक आप दोनों का रिश्ता पक्का हो चुका है विद द हायरोफेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके घर वाले मान गए हैं, काफ़ी एफर्ट्स डालने के बाद, काफ़ी चैलेंजेस फेस करने के बाद दे आर लाइक कि ठीक है कर लो यार तुम दोनों शादी, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। ओह आई हैव मोर मैसेजेस, ओके मैं आज ये वाले मैसेजेस भी देखूंगी आपके लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, मतलब हाँ ये होने वाले फ्यूचर स्पाउस हैं भी आपके घर वाले मान गए हैं, रिश्ता आप दोनों का पक्का हो गया है, मे बी एंगेजमेंट नहीं हुई है अभी तक या फिर हो चुकी है, ठीक है। तो 50-50 चांसेस हैं। एंड यू गाइज आर जस्ट सिटिंग टुगेदर कहीं खाली सी जगह पे, या किसी पार्क में, या किसी गार्डन में, किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे हैं, काफ़ी मे बी बच्चे अच्छे खेल रहे हैं ना, आंटी वंटीज बैठी हैं। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कहते हैं लेट्स गो समवेयर एल्स, थोड़ा ना कहीं शांति में बैठते हैं, काफ़ी चीची चाचा हो रही हैं, तो आप कहते हो ठीक है, आप दोनों जाते हो कहीं और बैठते हो। मुझे ये थोड़ा सा ऐसी जगह दिख रही है, मे बी मुझे ना बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जैसे होते हैं ना जहाँ पे लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, काफ़ी बड़ा सा एरिया है, लाइक वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे, या फिर बिल्कुल ही लोग नहीं है, या फिर ज़्यादा लोग नहीं है, ये ऐसा टाइम है, ठीक है। कोई एक आधा पर्सन है और वो भी ऐसा है कि वो अपने में बहुत व्यस्त है, उनको इधर उधर से लेना देना ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, ठीक है।
आपके फ्यूचर स्पाउस आपको वहाँ ले जाते हैं, आप दोनों बैठते हो, आपके फ्यूचर स्पाउस आपका हाथ पकड़ते हैं, दे आर लाइक कि बताओ मतलब कोई प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसी दिक्कत विक्कत तो नहीं है तुम्हारे, मतलब ऐसे दिमाग में कि कहीं मैं तुम्हें छोड़ दूँ या फिर कुछ सवाल है तो पूछो मुझसे, ठीक है। आप कहते हो, अब आप कुछ कहते हो इनसे कि तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं, मतलब तुम मुझसे बदतमीज़ी से बात नहीं करोगे, शादी के बाद छोड़ोगे नहीं, तो यू आर जस्ट टेलिंग देम कि आपको किस किस से डर लगता है, किस किस चीज़ से डर लगता है बेसिकली, ठीक है। हो सकता है आपका जो इन्वायरमेंट रहा है बचपन से किसी के लिए बहुत अब्यूजिव रहा है, तो आपको आगे जाके वो चीज़ नहीं चाहिए। यू आर लाइक कि मैं नहीं झेलूंगी या नहीं झेलूंगा, ठीक है। अगर तुम ऐसी हो, बहुत ज़्यादा नौटंकी करती हो, थोड़ी बहुत नखरे नौटंकी में झेल लूँगा, बट ये नहीं कि तुम मुझे छोड़ के ही जा रही हो, ऐसी धमकियाँ दे रही हो बार बार, तो दैट वुड बी बैड, ठीक है। बार बार नहीं करना, कभी एक बार कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी फीलिंग्स बता रहा है, ठीक है, कि मुझे ये चीज़ एक अपने लाइफ पार्टनर में नहीं चाहिए। आपके फ्यूचर स्पाउस आपका हाथ पकड़ते हैं, आपके हाथ पे किस करते हैं सबसे पहले कि नहीं मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। अगर ये पास पर्सन है तो ऑफ कोर्स ये बोलेंगे कि इतने तो मैंने पापड़ बेल लिए, अब भी तेरे को शक है मेरे ऊपर, क्या है अभी पता, तेरे को शक है तो अभी मैं शक कंप्लीट पूरा करता हूँ तेरा, मतलब ख़त्म करता हूँ पूरा कंप्लीट, क्या बोले जा रही है ना, शक ख़त्म करता हूँ अभी। तो आप कहते हो कैसे, तो मुझे क्या दिख रहा है, ये पर्सन पहले आपके हैंड पे किस करेंगे, फिर हो सकता है ये आपके ऐसे लाइक डायरेक्ट लिप पे नहीं जाते, ये धीरे धीरे किस करते हैं आपको, पहले आपके चीक पे कर रहे हैं, आपके फोरहेड पे कर रहे हैं, ठीक है, आपके मे बी दे लव टू किस योर नेक ऑल्सो, ठीक है, दे आर गोइंग टू किस योर नेक ऑल्सो। हो सकता है ये आपसे एज लाइक हाइट में थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़े आप छोटे लग रहे हो और ये आपको किस करे जा रहे हैं ऐसे पागलों की तरह। एंड हो सकता है कि इस मोमेंट पे आपके जहाँ पे आप हो ना वहाँ पे 3-4 और लोग, जैसे थोड़ी थोड़ी भीड़ होने लग जाए। अब आपके पर्सन इज लाइक नहीं यार, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, एक तो लोग चीची चाचा कर रहे हैं और एक डीप किस भी नहीं हो पाएगी। सो दिस पर्सन इज अगेन, आप वहाँ से फिर से मूव कर रहे हो कि नहीं यहाँ पे नहीं, चलो चलो तुम कहीं घूमते हुए बात करते हैं, कुछ खाते पीते बात करते हैं, आपके फ्यूचर से आपको वापस ले जाते हैं कहीं, ठीक है। अब इनको ना 1-2 स्पॉट्स पता है जहाँ पे बिल्कुल ही एकांत रहता है, वहाँ पे कोई नहीं आता, बिल्कुल शांति शांति, ठीक है। आप दोनों वहाँ जाते हो, ठीक है, और अब ये पर्सन आपको बिठाते हैं, ठीक है। मुझे ये ना थोड़ी ऐसी चीज़ दिख रही है, शायद इस जगह पे इस जगह के आसपास ना हो सकता है कि लाइक ऐसे घर हो जहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करा दिया है, ठीक है, या फिर लोग वहाँ अब रहते नहीं हैं, तो मतलब ऐसी कोई जगह है जहाँ पे खाली है, बिल्कुल कोई भी नहीं रहता, ठीक है। सो दिस कुड बी अ बिल्डिंग ऑल्सो किसी के लिए, ठीक है, जो बिल्डिंग अभी बनी रही है, यहाँ पे कोई है नहीं। सो ये आपको वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ से थोड़ा व्यू अच्छा दिख रहा है, मे बी यहाँ से कोई पार्क दिख रहा है या गार्डन दिख रहा है, ठीक है, ज़्यादा हो सकता है लोग भी दिख रहे हैं, बट लोग आपको नहीं देख पा रहे क्योंकि लोग अपने में ही बिजी हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको पकड़ते हैं, ठीक है, अब कहते हैं कि और कुछ बताओ, मतलब तुम्हें और कुछ क्वालिटीज़ मेरे अंदर, मतलब जो चाहिए, मतलब जो नहीं चाहिए वो तो तुमने बता दी, बट क्या चाहिए। सो आप इनको कुछ कुछ बताने लग जाते हो कि मुझे ज़्यादा एक्सपेंसेस तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मुझे लग रहा है कि यू आर नॉट इनटू टू मच कि अरे पैसा पैसा करती है, नहीं, यू आर नॉट इनटू दैट। आपको प्यार चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए कोई आपको ऐसे छोटे बच्चे जैसा ट्रीट करे, कोई आपको जज ना करे आपके बिहेवियर को लेके, व्हेन यू जस्ट ओपन अप, ठीक है। तो आप इनको ये चीज़ बोलते हो और आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कहते हैं, आपके शायद दोनों चीक्स को ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, एंड दे लाइक कि मैं नहीं करूँगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करूँगा, एंड वो हल्का सा पहले आपको पैक करते हैं आपके लिप्स पे, ठीक है। फिर उसके बाद आप दोनों अपनी एक दूसरे की आंखों में डीपली देखते हो, मे बी दिस पर्सन बॉट समथिंग फॉर यू, ठीक है, किसी के लिए हो सकता है कि ये कुछ आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं छोटा मोटा, ये आपको वो देते हैं और एकदम से ना आपकी आंखों में पानी आ गया, एंड आप इनको शायद कुछ भी नहीं बोल पाते, आपके ना अंदर से शब्द नहीं आ रहे हैं, दिस पर्सन जस्ट ये आपकी कमर पकड़ते हैं, आपको अपने पास खींचते हैं और कहते हैं आई लव यू, ठीक है, बहुत स्लो वॉइस में बोलते हैं आई लव यू, और एकदम से आप दोनों के बीच में बहुत डीप किस होती है, ठीक है, लाइक फुल ऑफ इमोशंस आई एम सीइंग हियर, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, दिस इज़ गोइंग टू बी डीपेस्ट किस, डीपेस्ट, अगर आपने पहले भी किसी के साथ करी है ना, दिस इज़ गोइंग टू बी द हेल डीपेस्ट किस, ठीक है। आप दोनों हो सकता है कि बहुत देर तक हट ही नहीं रहे हो, किस हुए जा रही है, किस हुए जा रही है, हुए जा रही है, ठीक है, एक बार के लिए हट भी गए एंड देन स्टिल यू गाइज आर प्लेसिंग योर ईच अदर्स के लिप्स एक दूसरे के लिप्स पे और फिर से किस कर रहे हो, तो लाइक
बहुत ही ऐसा दिख रहा है कि चले जा रहा है चले जा रहा है, ठीक है। अगर आप दोपहर में ये चीज़ कर रहे हो तो आप दोनों को शाम हो गई है यही करते करते, आप सांस लेने के लिए थोड़ा हट रहे हो फिर वापस से किस कर रहे हो, ठीक है। और ये पर्सन आपको जब छोड़ते हैं तब आपको एक पैक करके छोड़ते हैं और आपको ना ऐसे गालों पे किसी किसी करके, नाक पे ऐसे फिर से आपकी आंखों पे किस करके प्रॉपर पूरे फेस पे, ठीक है, आपके हाथों पे, तब आपको छोड़ते हैं। और ये कहते हैं आगे से ना कोई शक मत रखना मेरे ऊपर, ठीक है। अगर देखो तुम्हें मैं फ्रीडम दे रहा हूँ, अगर तुम्हें मन करे कभी मेरे को मारने पीटने का तो तुम मारो पीटो, ठीक है, मुझे लात मारो, घूसे मारो, स्लैप मारो, कुछ भी करो, ठीक है। आई एम नेवर गोइंग टू जज यू, आई एम नेवर गोइंग टू डिसरिस्पेक्ट यू। तुम छोटे बच्चों की तरह घर में घूमो, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू, ठीक है। आई लव यू, दैट्स वट दे विल से, कि मुझे पता है तुम कैसे हो, ठीक है। वी हैव डेटेड और आप दोनों की लव मैरिज ही दिख रही है यहाँ मुझे। सो वी डेटेड, ठीक है, इतने टाइम तक हमने डेट करा है और तुम क्या बात कर रही हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। दिस इज़ लाइक मैं आपको इस रीडिंग में तो नहीं बता पाऊँगी ये कितनी ही डीप थी किस आपकी, ऑफ कोर्स, बट जब आपकी होगी रियल लाइफ में तभी आपको पता चलेगा, है ना। चलो अब हम चलते हैं आपके कुछ छोटे छोटे मैसेजेस पे। फीलिंग्स क्या होंगी बेसिकली इनकी, सेक्सुअल देखेंगे हम, ठीक है, मतलब सेक्सुअल नहीं जो भी आ जाता है। फैंटेसाइजिंग यू नेकेड यू आर ऑसम। एक्चुअली मुझे सेक्सुअल नहीं देखनी थी बट पहला ही कार्ड इतना खतरनाक आया है। I genuinely love you so much. Look at you. They love you so much. I love you inside and out and I mean it. They are telling you that they love you inside and out और ये मीन करते हैं उस बात को, ऐसा नहीं कि बस बकवास किए जा रहे हैं। Let's see what else we have. ये कह रहे हैं smooches. They are into smooches, ठीक है, like long deep smooches. Having sexual dreams about you. This person is going to devour you in your in a first night though. We have remove your clothes, we need to talk. Hey. अच्छा जी. Once we will get married, I won't let you leave our bed. This person is telling you this, ठीक है? Okay. You are so damn sexy. This is your bottom वाला message, ठीक है। So you are so damn sexy for them. So this is a reading pile 1. I hope you guys like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all. Hey pile 2, welcome to your reading. अगर आपने ये वाला ग्रुप चूज़ करा है with these initials या फिर आपने चूज़ करा है ये 17 नंबर गिफ्ट का कार्ड, तो वेलकम टू योर रीडिंग। नंबर 8 कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, नंबर 17 कुड बी सिग्निफिकेंट। तो एक तो मुझे ये दिख रहा है कि मे बी यू आर गोइंग टू रिसीव सम काइंड ऑफ गिफ्ट या फिर किसी टाइप का रिकॉग्निशन या फिर अवार्ड, ठीक है। या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको लगेगा कि दिस इज़ लाइक अ गॉड्स गिफ्ट, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हो एंड आपको लग रहा है कि ये नेगेटिव हो जाएगा बट वो चीज़ फॉर्चुनेटली पॉजिटिव हो जा रही है, ठीक है। दैट्स अ गुड थिंग। इतने सारे नहीं स्पिरिट्स, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, दैट्स बैड। कोई बहुत ही एक्साइटेड है भाई। अरे यार वेट, ओके। आज ना मुझे ऐसा लग रहा है कि सब बहुत ही एक्साइटेड हैं अपनी किस को लेके। बहुत सारे कार्ड इकट्ठे गिर रहे हैं। वी हैव नंबर 24 थीफ, नंबर 6 एंड नंबर 8 कुड बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। नंबर 14 कुड बी सिग्निफिकेंट, नंबर 5 कुड बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। What else spirits we have from our pile 2? We have number 30 adjudication. किसी का अगर कोई केस वेस चल रहा है बाय एनी चांस कोई है ऐसा यहाँ पे, तो आई थिंक कि आपके ही क्या बोलते हैं यार उसको, मेरे ना वर्ड नहीं आ रहा वो वाला, आपके तरफ से ही सुनवाई होगी, मतलब जो भी इस केस का रिजल्ट आएगा ना वो आपको खुश कर देगा, ठीक है। मैं इतना ही बता पा रही हूँ, पता नहीं मेरे को ना वर्ड्स थोड़े इधर उधर हो रहे हैं दिमाग से। ओ वी हैव डिस्पेयर, पाइल 2,
एक चीज़ मैं क्लियर करूँ यहाँ पे कि हो सकता है कि किसी का यहाँ डाइवोर्स हुआ है, ठीक है, एंड वही पर्सन आपके बारे में इस टाइम पे बहुत सोच रहा है या बहुत सोच रही है, ठीक है। मे बी दे आर कमिंग बैक, ठीक है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। मे बी आपको ऐसा लगता है कि उस पर्सन के साथ आपका कभी कुछ नहीं हो सकता, बट आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी 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 यू नो वेरी मच इन लव विद यू। ये वो वाला प्यार है कि एक पर्सन बहुत ही सोच रहा है दूसरे को लग रहा है कि यार नहीं नहीं, इतना प्यार थोड़ी ना हो सकता है उसको मुझसे, इतना प्यार थोड़ी ना होता है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, बट दे डू लव यू, ठीक है। और ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। दे विल बी बैक का कार्ड है सबसे पहले, और ये मैंने जानबूझ के नहीं निकाला है नहीं तो चलो वट एल्स वी हैव, ये गिरा कुछ, वी हैव साइकिल्स। ये कोई ऐसा पर्सन है इसके साथ आपकी टॉक्सिक साइकिल ब्रेक हुई है, मतलब ख़त्म हो गया आप सब कुछ आप दोनों के बीच में। मे बी देयर इज समथिंग न्यू स्टार्टिंग विद दिस पर्सन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि ये अभी मैं करंट एनर्जीज बता रही हूँ या फिर अभी रिसेंट में जो होने वाला है, ठीक है, ऐसा जो आ रहा है वो बता रही हूँ। मैं ये नहीं बता रही कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे जी, पास्ट वाले पर्सन ठीक है। Let's see what else we have for my pile. Do we have let go? अगर आपके अंदर कोई टाइप की इनसिक्योरिटीज़ है या फिर कोई बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना नेगेटिवली, तो आपको कहा जा रहा है वो नेगेटिविटी को लेट गो करो, बाय बाय टाटा करो, ठीक है। बिकॉज देयर इज़ न्यू साइकिल इज बिगिनिंग फॉर यू, ठीक है। वी हैव दो कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक कार्ड चाहिए। वी हैव इंटीमेसी। ओह, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है इसके साथ आपका कोई इंटीमेट कनेक्शन रहा है। इफ़ दिस इज़ अ डाइवोर्स, लिटरली मैरिज वाला, तो ऑफकोर्स आपका रहा हो सकता है ना। वी हैव वाटर साइन, तो बहुत ही इमोशंस हैं इस पाइल में, ठीक है। या फिर आपका साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। देखो, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, सबके लिए ये नहीं होगा, बट कोई पास से आपकी लाइफ में वापस आ रहा है एंड मे बी आपको लगता है कि उनके साथ आपका कुछ नहीं होगा, बट दे डू बिलीव कि आपके बीच में कुछ डीप है, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। वी हैव साइकिल्स, लेट गो। कहीं ना कहीं वो पर्सन है इसके साथ आपका एक टॉक्सिक साइकिल आपने लेट गो कर दिया है। मे बी बहुत ही एब्यूजिव कनेक्शन रहा था ये पास्ट में, बट अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, दोनों को अकल आ रही है, दोनों की अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना मे बी इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू, यूनिवर्स आपको यही पर्सन गिफ्ट में दे रहे हैं चेंज करके प्रॉपर, कि जी लो ये तुम्हारा पर्सन है, अब ये मैंने सीधा कर दिया है, सुधार दिया है, अब तुम्हारी नई बिगनिंग होगी इस पर्सन के साथ, ठीक है। वो चीज़ दिख रही है मुझे। ओए इतने सारे नहीं चाहिए। जिनके लिए कोई पास नहीं है, मतलब ये मुझे एक्चुअली स्ट्रॉन्ग पास्ट वाइब्स आ रही है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी जिनके लिए कोई पास नहीं है। मुझे लिटरली लग रहा है कोई पास्ट में था और अब वो आपकी लाइफ में वापस आएगा, आपका एक न्यू साइकिल उस पर्सन के साथ शुरू होगा और आप दोनों के रिलेशनशिप को एक नया चांस दिया जाएगा बाय यूनिवर्स, ठीक है। तो ऑफकोर्स अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं हुआ तो डोंट टेक इट, ठीक है, लीव दैट मैसेज। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो किसकी बात अभी शुरू होगी ठीक है। अभी तो मैं जनरल बता रही थी, जनरल वैसे भी किसी किसी से मैच होती है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग ऑफ कोर्स। तो वी हैव द टू मेजर अरकानास। वाओ, द फूल एंड वी हैव थर्ड वन ऑल्सो, हाई प्रीस्टेस। गाइज द फीलिंग्स आर सो हिडन हेयर अभी, ठीक है। यही महीना आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है, मतलब इसी महीने के एंड तक मे बी दिस पर्सन विल कम बैक, ठीक है। या फिर आप दोनों का बहुत ही सडन वे में यूनियन होता हुआ दिखा, रीयूनियन, ठीक है। कि मैं लुक एट योर कार्ड, जजमेंट आया है यहाँ पे। आई मीन आर यू किडिंग मी? वी हैव 0220, यू गाइज आर मिररिंग ईच अदर, ठीक है। दोनों एक दूसरे के बारे में हद सोच रहे हो। अगर आपको उनके बारे में सोच के एंजाइटी होती है, ऐसा फील होता है कि ये पर्सन मेरी लाइफ से क्यों चला गया, सो गाइज दिस पर्सन ऑल्सो फील्स द सेम, ठीक है। We have 8 of cups, yeah.
वी हैव द एम्प्रेस यार, 1 2 3 4 5, दिस इज फिफ्थ वन। बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लव लाइफ में। किसी की गंदी वाली अवेकनिंग हो रही है, समझ रहे हो? तो मतलब उसकी लाइफ में गंदा वाला टावर मूवमेंट, बिल्कुल गंदा वाला बोल रही हूँ मैं। वैसे टावर मूवमेंट अच्छा होता है क्योंकि वो हमें काफ़ी चीज़ें सिखाता है, बट यहाँ पे उस इंसान की ना, दूसरे वाले की तो पंचर होने वाली है हवा। ठीक है, वी हैव 5 of Swords एंड वी हैव द जस्टिस। गाइज, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि किसी ने अगर पास्ट में आपके साथ कुछ भी दुष्कर्म करा है, मतलब आपको कुछ बुरा बोला है, आपके साथ कुछ गलत करा है, ठीक है, आपके साथ फेयर चीज़ें नहीं करी हैं, बहुत अनफेयर करा है, मे बी किसी कनेक्शन में आपने बहुत प्यार दिया, आपने उस पर्सन को अपना माना, उस पर्सन ने आपके साथ गलत करा है, तो आपको उस पर्सन को कार्मा मिलेगा। ठीक है, वी हैव एम्परर। ठीक है, नंबर 4। So yeah, this could be important. We have number 2 very significant. 0 2 2 0 तो मैंने आपको बता ही दिया, राइट? मुझे ना एक बहुत ही, मैं यहाँ पे जोडियाक की बात करूँ तो फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, एक्वेरियस की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी एंड टॉरस एंड एरीज की एनर्जी स्ट्रांग है। ठीक है, देखो पाइल 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से होगी, ठीक है, जिसको आप ऑलरेडी अभी जानते हो। तो अगर आप ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसके साथ सेपरेशन में चल रहे हो, सो यू कैन स्किप दिस पाइल, क्योंकि ये प्रॉपर पुराने लोगों की पाइल है। ठीक है, ऐसे लोगों की जो अभी रीयूनियन में आएंगे। ठीक है, एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड है, सो दिस इज डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड। ठीक है, इस पर्सन को हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को लेट गो कर दिया, या फिर आप दोनों ना, अगर आप दोनों की कभी फाइट हुई थी तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि उस फाइट को अभी भूल जाओ। ठीक है, एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करो। अगर आप वापस फाइट पे जाओगे तो फिर वही चीज़ आप रिपीट करोगे, तो साइकिल्स को भूल जाओ अब। ठीक है, जो आपका हो गया हो गया। हो सकता है कि यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्शन है म्यूचुअल आप दोनों को एक दूसरे से लेके, एक दूसरे को लेके। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के बच्चों के मम्मी पापा बनना चाहते हो, एक दूसरे के मम्मी पापा, वाह, एक दूसरे के बच्चों के मम्मी पापा बनना चाहते हो। ठीक है, और मुझे दिख रहा है बनोगे भी। ठीक है, सो कोई है जो, कोई यहाँ पे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो बहुत ही शिद्दत से किसी को मांग रहे हैं कि मुझे इसके साथ न्यू बिगनिंग दे दो, एक चांस दे दो, तो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और एक न्यू बिगनिंग, बहुत सारे हिडन इमोशंस। यहाँ पे एक पर्सन है ऐसा जो, मतलब आप दोनों के कनेक्शन में कोई ऐसा होगा, शायद यही होंगे या फिर ये आप हो, जो पानी चेक करने आएगा जी कि सब कुछ सही चल रहा है, क्या आप बात करने के मूड में हो या नहीं हो। ठीक है, क्या आप में कुछ बदलाव आया या नहीं आया, क्या आपको उन पर प्यार आया या नहीं आया। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आपकी मेन रीडिंग पे कि आप दोनों की, आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की किस फर्स्ट कैसी होगी। मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि आप काफ़ी टाइम से ना अलग रहे हो दोनों एक दूसरे से, एंड व्हेन यू गाइज विल मीट, जब आप दोनों एक दूसरे को सामने से देखोगे तो एक तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में देखोगे, ये पर्सन आपके लिए या फिर आप इनके लिए। यहाँ पे जो आदमी है दे आर ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, और जो लेडी है शी इज़ लुकिंग सो डैम प्रिटी। ठीक है, इस कनेक्शन में तो आदमी कौन है, लेडी कौन है, ये आपको अच्छे से पता है, आप आदमी हो या वो आदमी है ना। सो कहीं ना कहीं जो आदमी है दे आर लाइक, जो मैन है, मैस्कुलिन एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं सारा प्रिपरेशन कर रहा है दैट वी विल मीट देयर। तो मुझे कोई ब्यूटीफुल सी जगह दिख रही है टू बी ऑनेस्ट, जहाँ आप बहुत सज धज के जा रहे हो। ये कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, ठीक है, कोई इंडोर रेस्टोरेंट हो सकता है, या फिर जहाँ पे ऐसा रूफ टॉप होता है ना, लाइक रूफ टॉप रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा, बट इसके रूफ पे आप जा सकते हो पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये ऐसा टाइम है जब इस जगह पे ज़्यादा लोग नहीं आते। ठीक है, या फिर ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक प्राइवेट अपना डाइनिंग टेबल बुक कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पे ज़्यादा क्या, जहाँ पे कोई भी नहीं है, जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हो और एक डाइनिंग टेबल है और आप दोनों चेयर्स पे बैठे हो और ब्यूटीफुल सा सजा धजा हुआ है सब कुछ, है ना। और हो सकता है कि बाहर ऐसे फ्लावर्स वगैरह दिख रहे हैं एंड थोड़ा सा पानी वानी है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। इन दिल्ली वी हैव इंडियन एक्सेंट नाम का रेस्टोरेंट लाइक दैट, एंड ऑल्सो देर आर मैनी। ठीक है, हो सकता है कोई दिल्ली से ही हुई यहाँ पे। सो मुझे ऐसा दिख रहा है, लड़की बहुत सुंदर बन के गई है। ये मुझे थोड़ा दोपहर का टाइम दिख रहा है, ये मुझे बिल्कुल रात नहीं दिख रही है, बट ब्यूटीफुल सा सिनेरियो है। ठीक है, आप दोनों को रात हो ही जाएगी वहाँ पे, लेट मी टेल यू, पूरी रात नहीं बट शाम, ऐसा हो सकता है कि रात के 8 बजे आप घर आ रहे हो, ऐसा कुछ। ठीक है, और दोपहर में गए हो। ठीक है,
आपके फ्यूचर स्पाउस बेसिकली आप दोनों का अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर प्लान बन चुका है दैट यू गाइज विल बी टुगेदर, यू गाइज विल मैरी ईच अदर, ठीक है। और आप दोनों की बात हुई है, अब आप दोनों काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हो, ठीक है। अब दोनों को एहसास हो चुका है दैट वी आर इन समथिंग डीप, वी आर इन सम स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। अब आप मिल रहे हो, ठीक है। ये शादी से पहले है, सॉरी, हो सकता है कि ये शादी से पहले हो, 50 नहीं 30% लोगों के लिए, और जो बाकी के 70% है उनके लिए ये आफ्टर मैरिज है। हो सकता है आफ्टर मैरिज जब आपकी शादी हो जाए उसके बाद ना आपके घर में ज़्यादा जगह नहीं है, मतलब कहीं किसेस करने की, बहुत सारे लोगों ने घेर रखा है, हमारे जो इंडिया में मैरिजेस होती हैं उसमें पूरे रिश्तेदार बैठे होते हैं दुल्हन के इर्द गिर्द, छोड़ते ही नहीं है उसको। सो वो वाली वाइब दिख रही है, दुल्हन बेचारी सो भी ऐसे अलग रही है ज़्यादातर, अभी तो आई डोंट नो, बट हाँ हमारे यहाँ तो अभी भी यही होता है टू बी ऑनेस्ट, दुल्हन औरतों के साथ सो रही है, दूल्हा अलग सो रहा है, बिकॉज बहुत भीड़ है, ठीक है। तो उन दोनों को अकेले छोड़ भी नहीं सकते, इधर उधर आवाज़ चली गई तो आई एम सो सॉरी बट द फक आर यू सेइंग। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, अब जिनके लिए ये शादी से पहले है उनके लिए मैं बता दूं तो आप बहुत ब्यूटीफुल से रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है। या फिर जिनके लिए शादी के बाद भी है, भाई मैं कंफ्यूज क्यों कर रही हूँ, देखो ओवरऑल जिनके शादी से पहले है और जिनके शादी के बाद है, आप दोनों रेस्टोरेंट में तो जाओगे ही ना, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल गो ऑन अ डेट मे बी डे आफ्टर योर मैरिज, ठीक है। आप एक डेट पे जा रहे हो, ये आपको बोल रहे हैं कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, आप बड़े सुंदर लग रहे हो, ठीक है। और अगर आप नहीं भी अभी आपकी शादी हुई है, स्टिल आप बहुत सुंदर लग रहे हो, प्रिटी गाउन सा पहन रखा है आपने बड़ा सा, ठीक है, और आप एकदम परी लग रहे हो, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज नॉट एबल टू टेक देयर आइज ऑफ यू, ठीक है। आप इतने प्रिटी लग रहे हो, आपको कॉम्प्लीमेंट करते करते थक जाएंगे ये। फिर क्या होता है, फिर मुझे लग रहा है यहाँ जो लेडी है वो बहुत शाय है, ठीक है, बहुत शाय है जो लड़की है यहाँ पे। एंड द मैन इज़ वेरी मैस्कुलर, वो एकदम बोल्ड है, दे नो दे आर सेक्सी, ठीक है। लड़की हो सकती है इसमें थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो उस टाइम पे, ठीक है, कि यार मैं अच्छी भी लग रही हूँ या नहीं, इसको कैसी लग रही होंगी, ठीक है। तो इनको समझ आ जाता है, ये आपका हाथ पकड़ते हैं, और मे बी ये कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप दोनों डांस भी कर सकते हो। सो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का म्यूज़िक बज रहा है, आप दोनों डांस कर रहे हो, कोई आपको नहीं देखने वाला, कोई कुछ नहीं कर रहा है। मे बी यू गाइज ऑलरेडी गॉट योर फूड, ठीक है, ऑन योर टेबल, और अब आप थोड़ा सा डांस वांस कर रहे हो। आपके फ्यूचर स्पाउस कह रहे हैं कि आर यू कंफर्टेबल, ठीक है। तो आप कहते हो हाँ मैं तो पहले भी कंफर्टेबल थी, तो आपकी आवाज़ थोड़ी नर्वस हो रही है, तो आपका हाथ पकड़ते हैं, आप लाइक हो सकता है ये घुटनों के बल बैठ जाएं, ठीक है, और आपसे बोले कि बहुत लड़ाई करने के बाद खुद से लोगों से हम दोनों एक हुए हैं, है ना, तुम ऐसे इतना मत शर्माओ, क्या हो गया, तुम इतना क्यों शर्मा रही हो। और हो सकता है आपके अंदर एक डर है इस चीज़ को लेके कि कहीं जो हमारे साथ पहले हुआ था, मतलब हम दोनों अलग हो गए थे, कहीं ये फिर से ना हो जाए, आपके अंदर डर है। तो आप इनको बोलते हो कि तुम मुझे फिर से तो नहीं छोड़ के जाओगे, हम दोनों फिर से तो नहीं अलग होंगे किसी भी वजह से। एंड मे बी आप कुछ ऐसा डीप बोलते हो कि मुझे लगता है कि डेस्टिनी हमें परमानेंटली मिलाना ही नहीं चाहती, हम जब भी मिलते हैं अलग हो जाते हैं। हाँ, कोई लड़ाई हो जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है जो तुम्हें ट्रिगर कर जाती है या मुझे ट्रिगर कर जाती है, दिस कुड बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, नॉट स्ट्रांगली बट दिस कुड बी अ हायर लेवल ऑफ सोलमेट स्ट्रांगली, ठीक है, बट ट्विन फ्लेम किसी के लिए हो सकता है। आप बोलते हो कि तुम्हें पता है कि मतलब मेरा तो हाल बुरा हो जाता है तुमसे दूर होके, आप ऐसा कुछ बोलते हो। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक आपके ना, हो सकता है श ना बोले, आपके सीधा लिप पे किस कर दे, ठीक है, कि और जैसे किस करा और किस करके थोड़ा दूर हुए, एंड आपको कहते हैं कि कैसी बातें कर रही हो, हम नहीं अलग होंगे, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, ठीक है, और कैसी बातें कर रही हो, अच्छी अच्छी बातें करो, हम शादी करेंगे और हम दोनों ही शादी करेंगे, ठीक है, आई कैन प्रॉमिस यू, तुम मुझ पर बिलीव करती हो ना। और आप ऐसा मुंडी हिलाते हो अपना, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको एक प्यारी सी किस करते हैं आपके दोनों चीक्स पे, और वापस से आपके लिप पे एक पैक करते हैं। तो ये ना आपको जानबूझ के सड्यूस कर रहे हैं कि अब तू देख, अब तू मुझे खुद भी किस करेगी, तू तड़पेगी किस करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप कहते हो ये क्या किश्तों में कर रहे हो तुम, हाँ, या फिर कर लो अच्छे से किस, या फिर रहने दो, तुम हटो पीछे, ठीक है। आप इनको हल्का सा धक्का देते हो, या आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको ज़ोर से अपनी तरफ खींचते हैं, आप दोनों की बॉडीज़ एक दूसरे से लगती हैं, और दिस पर्सन विल किस यू वेरी डीपली, ठीक है।
अ, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप थोड़े नहीं खुल रहे हो, आप थोड़ा अपना ऐसे ना मुंह बिल्कुल बंद करके बैठे हो, दिस पर्सन इज जस्ट किसिंग योर लिप, हो सकता है आपको किस करनी ही नहीं आती या फिर, ठीक है, तो बस ये आपकी लिप पे किस कर रहे हैं, ठीक है, आप मुंह ही नहीं खोल रहे हो, दिस पर्सन वांट्स अ फ्रेंच किस, ठीक है, तो ये आपको इंडिकेटर देते हैं कि यार थोड़ा तो करो ना, कॉर्पोरेट करो ना, फिर आप कॉर्पोरेट करते हो एंड देन यू गाइज आर हैविंग अ डीप डीप एंड वेरी गुड गुड किस, ठीक है, हो सकता है इस किस में काफ़ी टचेस भी हों, ठीक है, अच्छा ये किस होते होते ना हो सकता है कोई आपको डिस्टर्ब करते, ठीक है, कि जैसे वो आते हैं ना बर्तन लेने के लिए आ जाते हैं रेस्टोरेंट में कि ये मैं ले जाऊँ ये मैं ले जाऊँ, सो कोई ऐसा आ सकता है वेटर वगैरह ठीक है, और आप दोनों के मूड ख़राब हो जाएगा इस चीज़ से, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बोलेंगे कि आगे ना जिनकी शादी नहीं हुई है ये बोलेंगे कि आगे हम शादी के बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ये बोलेंगे आगे का हम हनीमून पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है उसके अगले दिन ही आप हनीमून पे जा रहे हो जिनकी शादी हो जाएगी, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। लेट्स सी सम छोटे छोटे से मैसेजेस फॉर यू, जस्ट वन लाइनर्स। आओ दिस कनेक्शन इज डीप, कोई पाइल 1 से आया है क्या यहाँ पे? आई मास्टरबेट सीइंग योर सेक्सी फोटोज, ओ गॉड ब्रो, दिस पर्सन, अगर ये पास्ट पर्सन है, दिस पर्सन इज वेरी वेरी हॉर्नी, ठीक है, ओ माई गॉड दिस इज खतरनाक। Let's see what else we have. We have missionary. Oh, this person loves to see your face. Pile 2. Okay, they would love to see your face when having that ding dong things. I want to see you. I want to see you skirt. I want to fuck you hard and take care of you like a gentleman. I mean, this person is so fucking wild. इनके बहुत अरमान हैं आपको लेके, जो हम देख पा रहे हैं ऑफ कोर्स आपकी रीडिंग में। wanna get you and me alone, oh wanna get you and me alone, ठीक है, आई what else spirits, want to lick you down, ये मुझे मत बताओ गॉड, ये मैंने ना इंट्यूटिवली, मतलब मेरे दिमाग में जो जो मैसेज आता रहा है, एंड आई वॉज जस्ट यू नो फिनिश्ड विद रीडिंग्स, और मेरे इंट्यूशन शायद उस टाइम पे उसी रीडिंग के मुताबिक चल रहे थे जो मैंने टॉपिक चूज़ करा था, ये मैंने ब्रीफिंग दे रखी है ऐसा लग रहा है। फैंटेसाइजिंग यू नेकेड, यू आर ऑसम, they are fantasizing you naked and they think that you are awesome naked, okay okay, that's it, we have remove your clothes, we need to talk, look at your card so this is a reading pile 2. I hope you guys like it. If you like it, tell me in comment section, hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye, love you all. हे पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये वाले इनिशियल्स चूज़ करे हैं या फिर आपने चूज़ करा है ये नंबर 19 कॉफिन का कार्ड, नंबर 10 कुड बी सिग्निफिकेंट, मुझे पता है ऐसा लग रहा है कि आप कोई एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कनेक्शन अपने लाइफ में ख़त्म करोगे बिफोर मीटिंग योर फाइनल वाला पर्सन, ठीक है, बहुत ही सिग्निफिकेंट कनेक्शन जो आपके लिए बहुत मायने रखता था, मायने रखता था, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट करोगे बिकॉज वी हैव नंबर 10 हेयर, ठीक है, 9 + 1 = 10, सो हाँ, किसी नए पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग, ठीक है, और अगर आपकी ऑलरेडी किसी के साथ एक एंडिंग हो चुकी है, सो यू आर आई थिंक सून गोइंग टू मीट योर फ्यूचर पार्टनर, ठीक है, so this is number someone new, you don't know them yet, ठीक है, we have number 4 coach, so you're gonna date this person there will be a good dating period. Hey, this person is going to make a lot of efforts to get you ठीक है, and this person is going to be hell flirty with you, ठीक है, so flirty. What else we have for my pile?
3. We have bad health, number 31. Number 4 could be again significant for you. Number 14 could be significant for you. ठीक है. मुझे लग रहा है मे बी इफ़ यू आर अ मेडिको स्टूडेंट और समथिंग, ठीक है, तो मुझे लग रहा है इन फ्यूचर आप हो सकता है किसी ऐसे पेशेंट को अटेंड करो, ठीक है. दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट या फिर बहुत ही हट के चीज़ आ रही है मेरे पास, ठीक है. आप किसी ऐसे पर्सन को, ठीक है, जो बहुत ही ओल्ड होंगे, ठीक है, इनको आप हो सकता है ट्रीट करोगे एंड दे विल आस्क यू टू मैरी देयर सन मे बी, ठीक है. एंड हाँ, वो चीज़ मुझे सिग्निफिकेंटली दिख रहा है. हो सकता है कि दिस इज़ आउट ऑफ योर कंट्री वेयर यू आर लिविंग राइट नाउ. ये उस जगह पे नहीं है, दिस इज़ समवेयर आउट ऑफ योर कंट्री, ठीक है. वी हैव मैसेज ऑल्सो. तो हो सकता है कि व्हेन यू विल ट्रीट देम मे बी इन हॉस्पिटल ऑफ कोर्स, तो ये पर्सन आपको ना वापस से कांटेक्ट करें, ठीक है, टू मीट यू एंड दे वांट यू टू मीट देयर सन बेसिकली. और हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे तरीके से बुलाएं जिससे कि आप मना ही ना कर पाओ, लाइक मेरी तबीयत वापस ख़राब हो गई है या समथिंग लाइक दैट. और हो सकता है इनसे आप बहुत अटैच्ड रहोगे. मैं ये कोई आपका रिलेटिव वाला कनेक्शन नहीं कह रही. दिस इज समवन यू डोंट इवन नो बट यू आर ट्रीटिंग देम. होता है ना, कोई डॉक्टर्स काफ़ी कनेक्टेड हो जाते हैं किसी से. दिस इज़ अ वाइब आई एम गेटिंग, ठीक है. हाँ, तो ये चीज़ दिख रही है. मे बी दे विल प्लान योर टिकट्स एंड ऑल, लाइक हाउ विल यू ट्रैवल, वहाँ तक जाने के लिए आपको कैसे कैसे आना है, कैसे कैसे क्या करना है, वो चीज़ दिख रही है. वी हैव पॉवर्टी. हो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो. तो आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, या फिर ये जो मैं ओल्ड वाले पर्सन की बात कर रही हूँ, आप कहीं ना कहीं अबंडेंट हो जाओगे. सो दिस इज़ अ साइन. ये नहीं कह रही कि ये पर्सन आपको पैसे देंगे, नहीं नहीं नहीं, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है. आप हो सकता है कि आपको आज तक वो कनेक्शन नहीं मिला जिस कनेक्शन के लिए आप हमेशा तरसे हो. मे बी यू हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ पीपल. आप काफ़ी कनेक्शंस में गए हो, आपको लगा कि ये परमानेंट होगा, वो परमानेंट होगा, बट कभी हुआ ही नहीं. तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ परमानेंट वन, ठीक है. और यहाँ एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन ख़त्म होने की वाइब आ रही है. तो मतलब आप किसी कनेक्शन को तोड़ोगे, मतलब रोमांटिक कनेक्शन को, ठीक है, एंड देन आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ठीक है, जब आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे अपने लाइफ में, ठीक है. वो चीज़ दिख रही है मुझे. लेट्स सी व्हाट वी हैव फ्रॉम हियर. तो डॉक्टर वाली तो किसी एक ही आधे इंसान के लिए हो सकती है बात, है ना, सबके लिए नहीं होगी. बट आप जब बिल्कुल अकेले हो जाओगे, सिग्निफिकेंट कनेक्शन ख़त्म करोगे, दैट इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है. देन यू विल मीट देम. मतलब ये ऐसा कनेक्शन होगा जो आप ख़त्म करोगे, जिसको आपको लग रहा होगा कि ये शादी तक जाएगा, बट कुछ घपला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. वो चीज़ दिख रही है मुझे. वी हैव मैनिफेस्ट. सो वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग विल कम टू यू, ठीक है. कीप मैनिफेस्टिंग. मैं डार्लिंग बोलने वाली थी. मे बी योर फ्यूचर स्पाउस विल लव कॉलिंग यू डार्लिंग. ओके डार्लिंग. we have, no, I don't want past energies, please. Let me just shuffle it once more. इतने सारे कार्ड्स तो चाहिए ही नहीं. क्या कर रहे हो आप स्पिरिट से? That's wrong. Don't do it. Okay. We have vacation. You are going to go somewhere, guys. तब आप इनसे मिलोगे. जहाँ आप रहते हो वहाँ तो बिल्कुल नहीं मिलोगे, ठीक है. We have honeymoon. Maybe you will meet them through someone's wedding. हो सकता है कि ये पर्सन, अगर ये डॉक्टर वाली बात सच होती है किसी के लिए फॉर इंस्टेंस, तो ये पर्सन आपको अपने घर के किसी फंक्शन में इनवाइट करें कि जी आओ हमारे घर के फंक्शन को अटेंड करो, ठीक है. तो वो चीज़ दिख रही है मुझे. वी हैव चैलेंजेस. मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग. आपको इनर हीलिंग की करने की ज़रूरत है, क्योंकि आई थिंक यू ऑल्सो डोंट नो अभी आपको अपनी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए. यू डू ट्राई पीपल, ठीक है, यू डू किस अ लॉट ऑफ फ्रॉग्स, बट आपको समझ नहीं आता. आपको लगता है कि यार शिट ये भी नहीं चलेगा, ठीक है. तो वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है आपकी लाइफ में. वी हैव समवन एल्स.
सो मे बी अगर आप अभी किसी से डील कर रहे हो तो मे बी गाइज दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक यू स्टक इन अ थर्ड पार्टी। ओके, या किसी के बारे में आपको रिवील होगा कि जी ये तो कहीं और भी चक्कर चल रहा है जी इनका और आपके साथ भी चल रहा है, ठीक है, तो वो कनेक्शन आप तोड़ दोगे। एंड देन आप अपनी मेंटल पीस के लिए या फिर किसी वेकेशन पे इनको मिल सकते हो, अपने फ्यूचर स्पाउस को। और किसी के लिए आप ऑफ कोर्स सी एज आई टोल्ड यू कि एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन खत्म कर रहे हो, देन यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन फॉर अ मेंटल पीस, जिनके लिए डॉक्टर वाली कहानी ऑफ कोर्स बहुत ही बेतुकी हो, ठीक है, क्योंकि ये बस मेरे रैंडमली एक दिमाग में एक स्टोरी आई, आई जस्ट टोल्ड यू। अगर किसी के लिए होता है तो, क्योंकि बहुत लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि क्या स्टोरी सुनाती रहती है, कुछ दिमाग वाली चीज़ बोला करना, ठीक है। सो हाँ, आप थोड़ा वेकेशन के लिए जाओगे, अपने लेजर टाइम के लिए जाओगे, वहाँ पे आप इनको मिल सकते हो। आपका कोई बड़ा रोमांटिक सा इनकाउंटर हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फ्रॉम माय टैरो। ओए ऐसा नहीं करने का, गलत बात नहीं, बहुत सारे कांच गिर गए इकट्ठे। दैट्स सो बैड। We have the two of swords. You're gonna get so confused कि आपको क्या करना है क्या नहीं। ये ऐसा टाइम होगा जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, लाइक राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग। आपको लगेगा कि नहीं ये भी ऐसा ही है नौटंकी सा, ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए ये। बट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी, एक तो ये चार्मिंग होंगे, ठीक है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगे। इनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होंगी कि किसी इंसान को अपनी उंगलियों पे नचाने लग गए तो बस नचा ही दिया करेंगे, समझ रहे हो। किसी को अपनी बात कैसे मनवानी है, किसी से क्या काम करवाना है, दिस पर्सन नोज इट वेरी वेल। वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। दिस पर्सन, ओह, आप दोनों काफ़ी टाइम से सिंगल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एंड देन एकदम से दोनों एक दूसरे से मिले और दोनों की धड़कनें तेज़ हो गई, हवाएं चलने लगी। आप कुछ अलग ही तरीके से अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ऐसा तरीका जो आपको परमानेंटली बता देगा कि जी यही है वो जिसका इंतज़ार था, ठीक है। वी हैव नंबर 3 दैट कुड बी सिग्निफिकेंट। 3 of Wands, 2 of Swords, 8 of Cups, okay. Queen of Cups, आप दोनों पोलर अपोजिट्स हो गए एक दूसरे के, ठीक है। एक पर्सन बहुत एम्बिशियस है, एक पर्सन बहुत इमोशनल है, प्रैक्टिकल नहीं, एम्बिशियस, ठीक है, बहुत पैशनेट, हर काम को लेके, हर चीज़ को लेके। वी हैव डेथ, ये उड़ के गिरा है लिटरली, आई कांट इग्नोर दिस। डेथ की एनर्जी है, तो मतलब आप एक कनेक्शन परमानेंटली ख़त्म कर दोगे अपनी लाइफ से। दैट वॉज वेरी लाइक, ऐसा था ये कनेक्शन जो आपके लिए बहुत मायने रखा है, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। एंड देन यू आर लाइक यू आर लाइक आई एम जस्ट डन विद दिस। एंड हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से होल्ड बैक कर रहे हो इस कनेक्शन में कि मुझे सब ऑब्जर्वेशन तो मतलब मेरा बढ़िया चल रहा है, मैं सब ऑब्जर्व कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट दिक्कत क्या आ रही है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि मुझे ये ख़त्म करना है सब कुछ, ठीक है। तो आई वुड से कि जस्ट गो फॉर इट, ठीक है, कर दो ख़त्म जो करना है। वी हैव स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है ये करने के लिए, सो प्लीज़ डू इट, ठीक है। वी हैव लियो की एनर्जी स्ट्रांग एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग, ठीक है। वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको कोई ऐसा कनेक्शन चाहिए जहाँ इक्वल गिव एंड टेक हो। आपको अपने से अलग टाइप ऑफ बंदा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, या बंदी, ठीक है। आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपको समझ सके, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और आपको लगता है कि जो आपकी तरह होगा वही आपको अच्छे से समझ पाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सिग्निफिकेंट है आपकी लाइफ में आपके लिए। मुझे लग रहा है अभी आप समझे ही नहीं हो आपको अपनी ज़िंदगी में एग्जैक्टली क्या चाहिए, इसलिए आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं और उसमें से आप एक चार्मिंग पर्सन को पिक कर लेते हो और आपको लगता है कि जी चार्मिंग भी है और मुझे लगता है कि बढ़िया भी है, इसके पास भी तो काफ़ी गर्लफ्रेंड रही होंगी, क्या पता हमारा टाका भिड़ जाए परमानेंट। बट बूम, नहीं होता, ठीक है। सो आपको मैं ये सजेशन दूंगी एज अ रीडर कि प्लीज़ थोड़ा अपने ऊपर फोकस करो, बाहर नहीं अभी, ठीक है। अगर आप कनेक्शन में कुछ टाइम नहीं रहोगे तो क्या होगा, दोस्ती तो चिढ़ाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि अब नहीं मिल रहा कोई तुझे, कोई बात नहीं, उनको चिढ़ाने दो, सब फालतू लोग होते हैं, ठीक है। उनको बोलो नहीं मिल रहा, तू ढूंढ दे, ठीक है। वी हैव व्हाट, 6 आपको ये पर्सन हो सकता है कि दिसंबर तक मिले, ठीक है, या फिर किसी के लिए मार्च में, या
अभी ये कौन से साल का मार्च है ये मैं नहीं बता सकती, मे बी 2027 है किसी के लिए, ठीक है। या फिर आप किसी के साथ 2023 से कनेक्शन में थे और वो कनेक्शन अब टूटेगा 2026 में। यू विल सी लाइक व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। चलो ये तो हो गया आपके फ्यूचर स्पाउस से आप जब मिलोगे, बट हाँ आप एक ऐसे कनेक्शन में ज़रूर रहोगे जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आपको तोड़ना पड़ेगा वो। चलो अब चलते हैं किस पे। देखो आपकी जो किस होगी, आपके जो पर्सन होंगे ये काफ़ी पैशनेट होंगे उस मोमेंट पे, लेट मी टेल यू। आप उस टाइम में पैशनेट नहीं होगी। यहाँ जो लेडी है शी इज़ नॉट गोइंग टू बी पैशनेट, मैन इज़ गोइंग टू बी, ठीक है। दे आर जस्ट लाइक कि बस अब कुछ कर लूँ, इसके ऊपर चढ़ जाऊँ, ठीक है। दे आर इन दिस एनर्जी। और जो लेडी है यहाँ पे शी इज़ थिंकिंग कि यार क्या ये भी परमानेंट है या फिर नहीं, ठीक है। वो चीज़ दिख रही है। अच्छा हो सकता है आप इनको किसी वेकेशन पे मिलो, एज आई टोल्ड यू विद द हनीमून कार्ड, की काफ़ी रोमांटिक या फिर सिनेमैटिक टाइप ऑफ एक आपका ना यूनियन होगा आपके फ्यूचर स्पाउस से, या फिर मीटिंग होगा फर्स्ट। तो इसी वेकेशन पे मे बी यू गाइज आर बिकमिंग फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स है फिर इसी, आई थिंक आप थोड़ा लंबा वेकेशन पे जा रहे हो और आप फ्रेंड्स बन रहे हो। फ्रेंड्स है ये आपको ऐसा, आप दोनों एक साथ ही घूम रहे हो बिकॉज नाउ यू आर फ्रेंड्स, ठीक है। और फिर उसके बाद एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ आप दोनों अपना आपा खो रहे हो, ठीक है, एंड जस्ट किसिंग ईच अदर, डाइविंग डीप इन इमोशंस, ठीक है। वो चीज़ मुझे दिख रही है इस फाइल में, ठीक है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन में यू कैन फील और यू कैन आई थिंक इनकाउंटर कि दिस पर्सन इज फीलिंग सो हॉर्नी दैट यू कैन सी दैट इरेक्शन, ठीक है। मतलब कि क्या एग्जैक्टली इस पर्सन को हो रहा है, यू नो। अगर ये ऑफकोर्स आदमी है ना जो पैशनेट हो रहा है तो ऑफकोर्स आप समझ जाओगे। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आप में भी पैशन जगा देगा, पता है। आप कंट्रोल करोगे बट क्योंकि आपको नहीं चाहिए ये सब पहले शादी से, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन आपको किस कैसे करेंगे, लेट मी टेल यू। मे बी यू आर सिटिंग नियर अ लेक, ठीक है, और मे बी आप इनको कहानी सुना रहे हो अपने पर्सन लाइक पास्ट कनेक्शंस की, कि देखो मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ, ये मेरे साथ ऐसे करके चला गया, ये मेरे साथ ऐसे करके चला गया, एंड मे बी यू स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है। आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और ये ना आपकी चीज़ों को, मैं आई टोल्ड यू कि ये पर्सन काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकता है नेचर वाइज, काफ़ी फन लविंग हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। बट ये पर्सन आपको लेके इमोशनल होगा। सो हो सकता है ये पर्सन पहले आपको हक कर ले एकदम से ना, लाइक आप इमोशनल हो गए हो, सो दे आर लाइक कम हेयर हक करते हैं। आप इनको हक कर रहे हो, आप बिल्कुल ऐसे ना, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा रोने लग गए हो, एंड ये आपको बोलते हैं कि रो क्यों रही हो, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग, हो नहीं सकता कि बोलें, ठीक है। ये हो सकता है कि बोलें कि रो क्यों रही हो तुम, अब तो वो चले गए ना तुम्हारी लाइफ से, अब तुम सेफ हो, अब तुम सेफ हैंड्स में हो, ठीक है। मे बी दिस इज़ अ मोमेंट जब आप दोनों को रियलाइज हो दैट यू गाइज लव ईच अदर, दिस इज मे बी अ सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। ओपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है। यू गाइज लव ईच अदर। आप दोनों लेट मिल सकते हो थोड़ी अपनी लाइफ में ना, क्योंकि सोलमेट्स आर लाइक थोड़ा लेट मिलते हैं। सो आपके जो पर्सन है दे आर लाइक कि अब मैं हूँ तुम्हारे साथ, अब रोने वाली कोई बात नहीं है, अब सैड होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब खुश हो जाओ, ठीक है। या फिर आप रो रहे हो या फिर आप किसी चीज़ को लेके सैड हो और आप इनको हक कर रहे हो ना, तो आप एकदम से इनको टाइटली पकड़ लेते हो, एकदम प्रॉपर ऐसे ना कस लेते हो अपनी बाहों में कि अब नहीं छोड़ूंगी तुझे, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक स्टिल, ये वहीं बैठे हुए हैं एंड दे आर लाइक कि कोई नहीं, पकड़ ले, मेरे को जितना टाइटली पकड़ना है पकड़ ले, ठीक है। हो सकता है कि बिकॉज आप दोनों की जो बॉडीज़ हैं वो दोनों बहुत ही लाइक यू नो एकदम चिपट गई हैं एक दूसरे से, तो इनको ना ऐसा कुछ कुछ हो रहा है, आप समझ रहे हो। दिस पर्सन इज़ फीलिंग समथिंग फॉर यू। इनका फिजिकल टच लव लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रोक के कि नहीं 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 नहीं, आई कांट शो हर, अभी से ही दिखा दूंगा ये सब कि देखो कितना ठरकी आदमी है, तो फिर क्या क्या इज्जत रह जाएगी समाज में, ठीक है। बट आपको फील हो जाता है, ठीक है। हो सकता है कि यू ऑलरेडी नो कि कुछ तो हो रहा है इसको, बिकॉज ये थोड़े अनकंफर्टेबल होने लग जाते हैं, थोड़ा पीछे हटने लग जाते हैं और आप इनको छोड़ देते हो। आप कहीं नहीं देखते, आप जस्ट इनको छोड़ देते हो और आप इनकी तरफ देखते हो एंड यू आर लाइक कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे ना। तो ये कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं ये लगोगे कभी ज़िंदगी में, ठीक है। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ, हम ज़िंदगी में एक साथ रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ अ फ्यूचर स्पाउस ऑफ कोर्स, ठीक है।
तो आप कहते हो कि आप दोनों एक दूसरे को देखते हो और यहाँ पे ना सीधी किस हो जाती है, मतलब यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि गाल पे हुई, फॉरहेड पे हुई, नहीं 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 नहीं, ये आपके हाथ पकड़ते हैं दोनों और आपको ऐसे अपनी तरफ करते हैं और वापस से अपने आपके हाथ ना दोनों अपनी कमर पे लेके आते हैं एंड जस्ट किसिंग यू पैशनेटली। आपके नेक पे हाथ रख रहे हैं, ठीक है, आपकी कमर पे हाथ घुमा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही खतरनाक सी किस दिख रही है मुझे यहाँ पे। आप दोनों की जो टंग है एक दूसरे के साथ रोलिंग रोलिंग हो रही है। सो दिस टाइप ऑफ किस आई एम सीइंग, ठीक है। और फिर आप घर वापस एक साथ आते हो। लेट मी टेल यू, हो सकता है कि आप जब वापस आओ तो मे बी आप दोनों एक ही सिटी में रहते हो, ठीक है, या फिर एक ही क्या कहते हैं उसको, मतलब आपका जो घर है मेन, ठीक है, दैट इज़ इन सेम सिटी, ठीक है। तो आप वहीं पे हो, अपने घर वापस आते हो दोनों साथ में और फिर मिलते हो मे बी ऑन अ डेली बेसिस और समथिंग एंड यू गाइस आर प्लानिंग कि कन्विंस कैसे करना है अपने पेरेंट्स को शादी के लिए अब, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी। This person is horny. I'm seeing a lot of horny things here. Let's see what we have for you here. We have remove your clothes. We need to talk. I get so fucking hard after seeing you. मैंने क्या बोला था? Doggy. Oh my god, this person is attracted towards your back. ठीक है? बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा. What else, spirits? What else we have from my pile? 3. We have naughty. अच्छा, naughty truth and dare. ये आपके साथ naughty वाला truth and dare खेलना चाहते हैं. Having sexual dreams about you. बहुत fantasize करते हैं मे बी ड्रीम्स में भी, ठीक है, आपको ही देखते हैं. What else we have from a pile? 3 spirits. I'm trying not to repeat past वाले messages. So इस वजह से दिक्कत हो रही है मुझे. Okay, let's take this one. We have want you to suck it. Oh. I want to see you squirt. This person want to see you squirt, ठीक है. You taste so good down there. Okay, so this is a reading pile 3. I hope you guys like it. If you guys like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all.